गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी बच्चों को। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जो बच्चा चैनल के ऊपर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन लाई जाती है उसका नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों तक सबसे पहले पहुंच पाए। जितने भी हरियाणा के युवा बच्चे हैं सारे के सारे एक ही चीज के लिए तड़प रहे हैं कि सीईटी का नोटिफिकेशन कब आएगा। क्योंकि मेरे बच्चों, जब से नायब सिंह सैनी ने सीएम के तौर पे शपथ ली है उसी दिन से नायब सिंह सैनी बोल रहे हैं कि हम हरियाणा के युवाओं के लिए बहुत जल्दी नया सीईटी जो है वो कंडक्ट करवाने वाले हैं। और सिर्फ नायब सिंह सैनी ही नहीं मेरे बच्चों, हाई कोर्ट भी साफ साफ बोल चुका है कि सीईटी हुए 3 साल हो चुके हैं और जो नए बच्चे हैं जो इस कंपटीशन की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, आप उन लोगों को कदम रखने ही नहीं दे रहे हो। तो जल्दी से जल्दी हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट ने भी बोला है कि सीईटी होना चाहिए। तो मेरे बच्चों, आए दिन आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर के अंदर या समाचारों के अंदर या न्यूज चैनलों के ऊपर या सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे बच्चों डेली कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आती रहती है। लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक मेरे प्यारे बच्चों इस सीईटी को लेकर सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही, क्योंकि सिर्फ एक न्यूज़पेपर के अंदर खबर छाप दी जाती है कि सीईटी के अंदर अभी हम संशोधन करेंगे, अभी हम संशोधन करेंगे। मेरे बच्चों, एचकेआरएन पॉलिसी, जब हरियाणा सरकार एचकेआरएन के तहत युवाओं को भर्ती करने की बात आती है तो एक दिन में एचकेआरएन पॉलिसी के अंदर संशोधन करके एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया जाता है। लेकिन जब परमानेंट भर्तियों का जिक्र होता है, इस सीईटी के तहत परमानेंट भर्तियां की जानी है, तो मेरे बच्चों सिर्फ बच्चों को एक ही चीज मिलती है न्यूज़पेपर के अंदर किसी कोने में छोटा सा एक आर्टिकल कि बहुत जल्दी हम संशोधन करेंगे। प्रस्ताव सरकार के पास भेजा जा चुका है। सरकार के पास प्रस्ताव भेजे जाने के बाद भी 2-3 दिन के बाद दोबारा फिर ऐसी स्टेटमेंट आती है कि हम सरकार के पास प्रस्ताव भेजेंगे। तो मेरे बच्चों, ना तो ये न्यूज पेपरों वाला मामला समझ में आ रहा, ना हरियाणा सरकार ये क्लियर कर रही, ना एचएसएससी क्लियर कर रही कि ये जो संशोधन की प्रक्रिया है ये कितनी आगे बढ़ चुकी है, कितना समय इस प्रक्रिया में लगेगा, कब हरियाणा का जो बच्चा है वो सीईटी का नोटिफिकेशन एग्जाम कैलेंडर मेरे बच्चों जारी होता देखेगा। क्योंकि एक ही तड़प हरियाणा के युवाओं के अंदर है, चारों दिशाओं में एक ही चीज की चर्चा है कि सीईटी का कैलेंडर आखिर आएगा कब, सीईटी का नोटिफिकेशन आखिर आएगा कब। आता है तो सिर्फ मेरे बच्चों एक क्या छोटा सा आर्टिकल, और वो छोटा सा आर्टिकल फिर मेरे बच्चों अगले दिन आने वाली किसी मेन खबर के नीचे दब के रह जाता है। फिर बच्चे थोड़ा सा आवाज उठाते हैं, सरकार से क्वेश्चन पूछते हैं, तो फिर अगले दिन मेरे बच्चों सरकार जो है मेरे हिसाब से अपने आप को बचाते हुए एक क्या कर देती है, आर्टिकल छापने का काम कर देती है। मेरे बच्चों, आप लोगों से ये बात छुपी हुई नहीं है कि हम सीईटी के लिए तड़प रहे हैं। सीईटी के लिए सिर्फ युवा ही नहीं तड़प रहा, बल्कि उनके घरवाले भी तड़प रहे हैं, क्योंकि उनके गांव से अभी पीछे नायब सिंह सैनी ने लगभग 23,500 बच्चों को जो ज्वाइनिंग दी थी, उसके बाद घर वालों को भी ये लगने लगा था कि मेरा बेटा भी आगे 1-2 साल अच्छे से तैयारी करके उनको हम मौका दे देते हैं, वो भी सरकारी नौकरी हासिल कर लेगा। तो नायब सिंह सैनी की बातों के ऊपर पूरा हरियाणा विश्वास कर रहा है। तो मेरे बच्चों, नायब सिंह सैनी से हम गुजारिश करते हैं कि जैसा आपने पहले कहा था वो आपने कर दिया, लेकिन जो आपने सीईटी पॉलिसी को लेकर बोला था कि हम बहुत जल्दी संशोधन करेंगे, हम सीईटी दिसंबर में हर हाल में ले लेंगे, तो दिसंबर तो मेरे बच्चों लगभग बाय बाय करने वाला है। 2025 के अंदर हम प्रवेश करने वाले हैं। तो हरियाणा का हर युवा, हरियाणा के हर युवा का माता पिता, हरियाणा के हर युवा को पढ़ाने वाला टीचर सरकार और एचएसएससी से गुजारिश करता है कि बहुत जल्दी सीईटी का नोटिफिकेशन आप लेके आएं और सरकार क्लियर करे, एचएसएससी क्लियर करे कि ये जो प्रक्रिया है ये क्या सही मायने में आप आगे बढ़ा भी रहे हो या सिर्फ न्यूज़पेपर के माध्यम से बच्चों को संतुष्ट किया जा रहा है कि हम आपके लिए कर रहे हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो बच्चा है ना वो आपसे थोड़ा सा फिर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपकी बातों के ऊपर अब बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास कर रहा है हरियाणा का बच्चा, और वो इस विश्वास इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने पहले कारनामा ये करके दिखाया है। जैसा आपने बोला था कि हम इलेक्शन के तुरंत बाद नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेते ही हम भर्तियों का रिजल्ट जारी कर देंगे, और आपने वो बिल्कुल जारी किया। आपने गरीब घर के बच्चों को नौकरी दी, लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी बोला था कि दिसंबर के अंदर हम हर हाल में सीईटी लेंगे। तो सीईटी लेना तो दूर की बात, एक आपने नोटिफिकेशन भी नहीं निकाला है। आप कम से कम एक नोटिफिकेशन तो निकाल सकते हो, एक कैलेंडर तो जारी कर सकते हो
जब एचकेआरएन की बात आती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती करने की बात आती है, तो एक दिन के अंदर संशोधन करके एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया जाता है। लेकिन जब परमानेंट भर्तियों की बात आती है तो परमानेंट भर्तियों की बात सिर्फ एक अखबार के कॉर्नर के अंदर छोटे से आर्टिकल के अंदर सिमट के रह जाती है। तो हम सरकार से गुजारिश ही कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे लोगों की निगाह आप लोगों के ऊपर है। आप लोगों की कथनी और करनी के अंदर अंतर नहीं होना चाहिए। और पहले आपने ये बिल्कुल भरोसा दिलाया है हरियाणा के युवाओं को कि हम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से भर्ती कर रहे हैं, कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है, जैसा हम बोल रहे हैं उनके ऊपर हम बिल्कुल खरा उतरेंगे। तो सीईटी को लेकर आप खरा नहीं उतरे हैं, और सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि 2025 के अंदर स्टार्टिंग का जो वीक है, यानी कि 7 जनवरी तक आप हर हाल के अंदर इस सीईटी का नोटिफिकेशन जरूर जारी करें। आप पेपर चाहे 2-3 महीने बाद ले लो, आप चाहे 3 महीने बाद ले लो, 2 महीने बाद ले लो, 1 महीने बाद ले लो, अच्छे से आपकी तैयारी करते रहो। लेकिन एक आइडिया तो होता है ना, एक टेंटेटिव एग्जाम डेट तो देनी होती है, जिससे बच्चा जो है वो डिमोरलाइज ना हो, बच्चा जो है वो नेगेटिविटी की तरफ ना भागे। और सरकार के 23,500 बच्चों को सिलेक्ट और चयनित किए जाने के बाद जो पॉजिटिव माहौल बना है हरियाणा के सभी गांवों के अंदर, सभी शहरों के अंदर, तो उस माहौल को सरकार से मैं गुजारिश करता हूं कि उसको डगमगाने ना दे, बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ने का काम करें। अखबार के किसी कॉर्नर के अंदर ये छोटी छोटी स्टेटमेंट दिन बाय दिन आप बदलते रहते हैं, तो इससे सरकार के ऊपर जो विश्वास है बच्चों का वो डगमगाता जाएगा, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो नायब सिंह सैनी जिन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया है, लेकिन अब पता नहीं सीईटी का नोटिफिकेशन निकालने में सरकार और एसएससी आनाकानी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा मामला भी नहीं है बच्चों। सीधे तौर पे है कि जहां आपने 4 गुना का रूल किया था उसको आप 8 गुना कर रहे हो, 10 गुना कर रहे हो, और हम तो बोलते हैं कि वो क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का हक है कि पहले वाला पेपर पात्र करते ही, पहले वाला पेपर पास करते ही उसको दूसरे पेपर के अंदर बैठने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जितनी भी पात्रता परीक्षा होती है उसमें बच्चे को दूसरे पेपर में बैठने का मौका मिलता ही मिलता है। तो नोटिफिकेशन और कैलेंडर जारी होना चाहिए। देखिएगा मेरे बच्चों, आज भी जो है ना ये न्यूज़पेपर के अंदर एक छोटी सी खबर आई है, और खबर यह आई है कि सीईटी में कुल विज्ञापित पदों का 10 गुना प्रस्ताव आयोग आज तैयारियां करेगा। भाई तैयारी के करनी है, उनको बरात बरूत थोड़ी आओगी, टेंट टूंट लाना है, ठीक है भाई साहब, कमरा में बैठ के सारे के सारे काम पहले कर लिए हैं, तैयारी किस बात की करनी है, ठीक है। तो यहां पर कई बार आयोग तैयारी कर चुका है, तो तैयारी नहीं, अब हमें क्या चाहिए है, एक्शन चाहिए है, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और सरकार जनवरी के अंदर हर हाल में नोटिफिकेशन लेके आए, ये हरियाणा के हर पढ़े लिखे युवा की गुजारिश है सरकार से, और सभी टीचरों की गुजारिश है, सारे के सारे जितने भी माता पिता हैं इन बच्चों के, उनकी गुजारिश है कि जो आप प्रस्ताव भेज रहे हैं बार बार, आप ये देखिएगा ना कि हरियाणा का युवा किस बात से खुश है। हरियाणा का युवा सीईटी क्वालिफाई करवा के खुश है, तो आप सीईटी को क्वालिफाई कीजिएगा, क्योंकि आप भी तो बच्चों को खुश करना चाहते हैं। हरियाणा के अंदर इतना ज्यादा बच्चा है ही नहीं कि आप 8 गुना, 9 गुना, 4 गुना के पेंच में फंसे रहो। तो यदि आप कुछ भी करना चाहते हो, चाहे आप 10 गुना करना चाहते हो, चाहे आप 8 गुना करना चाहते हो, आप कर दीजिएगा। आप बच्चे को बार बार इस तरीके से बच्चे का भरोसा तोड़ने का काम मत कीजिएगा, क्योंकि आज अखबार में पढ़ता है तो बच्चा एक्सरलेट होकर पढ़ना शुरू करता है, फिर 2 दिन के बाद ऐसी खबर आती है तो उसको यह लगने लगेगा कि यार इनका तो दिल्ली का काम है, करना कुरना कुछ है नहीं। तो सरकार ने जो विश्वास हासिल किया है, एचएसएससी ने जो विश्वास हासिल किया है, हिम्मत सिंह के ऊपर जो बच्चों का विश्वास है, वो विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, और जनवरी के अंदर हर हाल के अंदर ये नोटिफिकेशन आना चाहिए। बच्चों की ये मांग है कि नोटिफिकेशन जल्दी से आए और एग्जाम कैलेंडर जारी हो। बच्चों देखिएगा यहां पर हर अखबार के अंदर डेली आपको कुछ ना कुछ मिलेगा कि नायब सिंह सैनी फैसले तो सही करते हैं, लेकिन सीईटी की पॉलिसी के अंदर संशोधन करने में आनाकानी पता नहीं क्यों है। यदि सरकार चाहती है कि हम इसे लंबा खींचना चाहते हैं तो क्लियर बता दे, कोई दिक्कत नहीं है, ये बच्चे कोई और काम धंधा कर लेंगे, तब तक आप अपना ये सीटी वाला संशोधन का खेल खेलते रहिएगा, लेकिन बच्चों को क्लियर कर दीजिएगा कि हम 2025 में भी नहीं लेने वाले, हम 2026 में भी नहीं लेने वाले, हम तो इलेक्शन के पास लेंगे 2027-28 में। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चा कर भी क्या सकता है, यदि आप लोग ऐसा करेंगे तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं, और आप अपनी साइड से यदि क्लियर कर दोगे ना कि अभी हमारा सीटी लेने का कोई मूड नहीं है,
तो ये बच्चा कम से कम प्राइवेट सेक्टर में जाके अपना घर बार चलाने का काम तो कर लेगा, दो पैसे कमाने का तो ये काम कर लेगा, ये कोई ना कोई काम धंधा तो देख लेंगे, इस सीईटी के भरोसे तो नहीं बैठे रहेंगे। तो सरकार से सिर्फ एक ही हम गुजारिश चाहते हैं कि सीईटी की जो पॉलिसी है, सीईटी लेने का जो आपका टाइम पीरियड है, वो हमें क्लियर करके बता दो कि कब है। हम आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाने वाले, हम सिर्फ आपसे गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भरोसा हमने आपके ऊपर किया है, यदि आपका अभी सीईटी लेने का मूड नहीं है तो साफ साफ बता दीजिएगा। ये बच्चा बेचारा खड़ा हो के डेली गिरेगा तो नहीं, ठीक है। यदि आप इन्हें बोल देते हैं कि जनवरी में होगा, फिर ये जनवरी भी जाएगा, फिर फरवरी में होगा, फिर फरवरी भी जाएगा, करते करते यदि आप इनको 2027-28 में लेके जा रहे हो तो फिर 2027-28 तक ये पूरा का पूरा विश्वास जो है ना सरकार और एचएसएससी खो देगा बच्चों के प्रति। मुश्किल से बच्चों का विश्वास बना है, क्योंकि पिछला जो मेरे बच्चों सिस्टम था ना, उस सिस्टम से बहुत ज्यादा सुधार अब की बार एचएसएससी में हुआ है। कोई भी बच्चा परेशान नहीं है, बस एक ही बात से परेशान है बच्चा कि ये सीईटी का नोटिफिकेशन आखिर आएगा तो आएगा कब। तो सरकार से ये गुजारिश करते हैं, लाखों युवा कब तक सीईटी के लिए तड़पेंगे, तो मेरे बच्चों ये तो सरकार ही बता सकती है कि कब तक तड़पेंगे, कब तक ये तड़प को खत्म कर देगी सरकार। और हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जनवरी के अंदर नोटिफिकेशन सरकार जरूर निकाले, जनवरी में मेरे बच्चों नोटिफिकेशन जरूर निकाले। बच्चे नहीं बोलते हैं कि सीईटी जनवरी में होना चाहिए, बच्चे ये बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन तो दे दो, कम से कम हमें एक एग्जाम शेड्यूल तो दे दो, एक कैलेंडर तो दे दो, एक सिलेबस तो दे दो, एक पेपर पैटर्न तो दे दो, कौन सी एजेंसी पेपर कराएगी ये तो बता दो। तो बच्चा तो सिर्फ ये चाहता है, उसके बाद बच्चा ये समझ जाएगा कि सरकार तैयारी कर रही है, नोटिफिकेशन आ चुका है, फार्म भरने उसने शुरू कर दिए हैं, तो सीधी सी बात है फार्म भरने शुरू कर दिए हैं तो आगे आने वाले 2-3 महीने के अंदर पेपर भी कंडक्ट करवा लेगी सरकार। तो हम सिर्फ सीईटी का नोटिफिकेशन चाहते हैं। पहले बच्चों पेपर करवाना और क्या सिलेबस आना वो तो बाद की बात है। सारे के सारे बच्चे जो है ना वो सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर या जिस भाई की किसी भी मंत्री के साथ उठ बैठ है, तो आप लोग जो है ना वो सरकार से नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए बोलिएगा कि सीईटी का नया नोटिफिकेशन हमें निकाल के दो, ठीक है। और प्रॉपर एग्जाम कैलेंडर होना चाहिए कि इस दिन सीईटी परी होगा, कितनी शिफ्ट में होगा, क्या मेथड होगा, कौन सा सिलेबस आएगा, कौन से सब्जेक्ट की कितनी वेटेज रहेगी। बच्चों अभी तक सरकार से सिर्फ एक ही मामला नहीं सुलझ पा रहा। एचकेआरएन के अंदर तो एक दिन में सुलझा दिया था, एचकेआरएन के अंदर तो एक दिन में ही संशोधन कर दिया था। अब यहां पता नहीं कहां इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर जाएंगे क्या मेरे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में संशोधन होगा क्या, या यूएनओ में संशोधन होगा। संशोधन मेरे बच्चों सरकार को करना है। एचएसएससी ने प्रस्ताव भेज दिया है और जो प्रस्ताव भेजा है वो सरकार से पूछ के ही भेजा है। ऐसा तो है नहीं कि मेरे बच्चों एचएसएससी कोई स्वतंत्र बॉडी है, तो एचएसएससी सरकार के नीचे ही काम करती है, मुख्यमंत्री के द्वारा ही नियुक्ति दी जाती है एचएसएससी के सदस्यों को और अध्यक्ष को। तो सीधी सी बात है कि सरकार और एचएसएससी एक ही है, सरकार और एचएसएससी अलग अलग नहीं है। एचएसएससी कोई स्वतंत्र बॉडी नहीं है कि वो स्वतंत्र बॉडी है, उसने अपनी मनमर्जी से प्रस्ताव भेजा होगा, फिर मेरे बच्चों सरकार उसके ऊपर विचार विमर्श करेगी, फिर आपस में वो वाद विवाद होगा, ऐसा कुछ है ही नहीं बच्चों। सरकार और एचएसएससी एक ही चीज है। तो सरकार से ही पूछ के एचएसएससी ने वो प्रस्ताव बनाया है, एचएसएससी ने प्रस्ताव बनाया है तो सरकार के पास भेजा है, तो सरकार उन बातों के ऊपर एग्री है क्योंकि वो सरकार की ही बातें हैं, क्योंकि सरकार ही चाहती है। तो चाहे आप 8 गुना करो, चाहे आप 10 गुना करो, चाहे आप क्वालिफाई करो, लेकिन कुछ तो करो। सिर्फ अखबार के कोने के अंदर एक छोटा सा आर्टिकल देने से यह बच्चा संतुष्ट नहीं होगा। और कितनी बार संतुष्ट होगा, मेरे से बच्चा पूछता है, क्योंकि वो बच्चा मेरे पे विश्वास करता है जो मेरे से पढ़ता है कि सर सीईटी कब होगा। तो मैं बच्चे को एक दिलासा आपके ये आर्टिकल पढ़ के दे देता हूं कि बच्चा पढ़ता रहे जनवरी में होगा, बच्चा पढ़ता रहे फरवरी में होगा, बच्चा पढ़ता रहे मार्च में होगा। तो मार्च में तो वो भी समझ जाएगा कि ये सर भी ऐसे ही हैं, ये भी जनवरी में बोल रहे थे, फरवरी में बोल रहे थे। क्योंकि बच्चा इतना मासूम होता है, वो ये नहीं समझ पाता कि ये जो सर है ना, ये भी तो सरकार की बातों को पढ़ के ही तो बता रहे हैं कि अब होगा अब होगा। क्योंकि कोई भी टीचर, कोई भी सर जो है वो सरकार नहीं है, वो भी आप तरीके, आप जैसे घरों से निकले ही हुए हैं और वो मेरे बच्चों पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे का जो विश्वास होता है ना, वो सरकार से भी पहले जिससे वो पढ़ता है उसके ऊपर होता है। तो बार बार ये टीचर भी झूठे पढ़ रहे हैं, बार बार सारे के सारे लोग झूठे पढ़ रहे हैं। तो वो सिर्फ एक ही
सिस्टम की बदौलत, और वो है हमारा मेरे बच्चों हरियाणा सरकार और एचएसएससी का सिस्टम। तो हम सरकार से गुजारिश ये करते हैं कि आपने पहले जो कहा वो बिल्कुल पूरा करके दिखाया है। अब सीईटी वाली जो पॉलिसी है ना, इसके ऊपर आप लोग फटाफट नोटिफिकेशन निकालने का काम कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन आप निकाल देंगे तो बच्चा जो है ना वो पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे बच्चों ग्रुप सीईटी में पास 8 से 10 गुना को मिलेगा मौका, 2 साल तक 9,000 मिलेंगे। बस ऐसे ऐसे लॉलीपॉप दे देते हैं बच्चों। अखबार में 9,000 पढ़ के बच्चा जो है ना उसी समय घर वालों को बताना शुरू कर देता है कि 9,000 मिलेंगे। अरे मेरे भाई, ये तो अखबार में लिख रखा है, जिस दिन वास्तव में जेब में आएंगे ना उस दिन पता चलेगा। ऐसे ही नहीं आएंगे ये 9,000 रुपए, ठीक है? 9,000 रुपए ऐसे ही नहीं आएंगे। बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए भी मेरे प्यारे बच्चों बूढ़ा बनना पड़ता है, ये ध्यान रख लेना। वैसे तो वो पेंशन भी नहीं मिलती, तो आपको घर बैठे 9,000 रुपए कैसे मिल जाएंगे? तो ये सिर्फ अखबार के अंदर शब्द होते हैं, और इन शब्दों के माया जाल में हम फंस के खुश हो जाते हैं और उसी दुनिया में घूमते रहते हैं। हमें चाहिए है सीईटी का नोटिफिकेशन, और जल्दी से जल्दी सरकार सीईटी का नोटिफिकेशन निकालने का काम करे, और इसी नोटिफिकेशन के आधार पर सरकार जो है ना पूरा का पूरा एग्जाम कैलेंडर जारी करे। ठीक है मेरे बच्चों, साथ ही साथ आप लोग प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं और ऐसी वैकेंसी को भी चूज कर सकते हैं जहां कंपटीशन न के बराबर है। यानी कि सरकारी वैकेंसी जब भी निकलती है मेरे बच्चों तो पोस्ट खाली रह जाती हैं। और आज के समय सबसे ट्रेंड में जो कोर्स चल रहा है मेरे बच्चों, वो एक तो फायर का कोर्स चल रहा है, क्योंकि फायर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि चारों दिशाओं में आपके 100-100 किलोमीटर तक कोई भी आदमी फ्री नहीं बैठा मिलेगा जिसने फायर का अच्छे तरीके से कोर्स कर रखा है, जानकारी लेकर कोर्स कर रखा है। और यदि किसी वैलिड इंस्टीट्यूट से कोर्स कर रखा है तो वो बिल्कुल भी फ्री बैठा हुआ आपको नहीं मिलेगा। और ऐसा ही कोर्स है आपका आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, 2 साल का आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, यहां पर भी भरपूर आप लोगों को मौका मिलेगा। तो यदि फायर का कोई भी कोर्स आप करना चाहते हैं तो मेरे बच्चों दिए गए नंबर के ऊपर कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। नए सेशन के एडमिशन शुरू हो चुके हैं, कम फीस के अंदर वैलिड संस्थान से, सरकारी संस्थान से आप लोगों को ये कोर्स करवाने का काम हम करेंगे। और अभी ये बैच मेरे बच्चों कंप्लीट हुआ है और सारे के सारे ये बच्चे जो हैं एक वैलिड इंस्टीट्यूट से फायर के दुनिया में मेरे बच्चों शामिल हो चुके हैं, और इन बच्चों को रोजगार 100% मिलेगा, क्योंकि अभी तक कोई भी कंपटीशन फायर डिपार्टमेंट या फायर की फील्ड के अंदर है ही नहीं। ठीक है, चलेगा मेरे बच्चों, थैंक यू। बहुत जल्दी आप लोगों को ये खुशखबरी देखने को मिलेगी सीईटी का नोटिफिकेशन, क्योंकि सरकार गंभीर दिख भी रही है, लेकिन जब ये अपने बयान बदलते हैं तो तब ये भी लगता है कि कहीं ये सिर्फ टाइम पास तो ना कर रहे हों। तो मेरे बच्चों जनवरी के अंदर आप लोगों को खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि नायब सिंह सैनी जहां भी जा रहे हैं तो ये बार बार बोल रहे हैं कि हम बहुत जल्दी सीईटी का नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए निकाल देंगे। थैंक यू, बाय बाय।